हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक ऑफिशियल और एक गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, क्योंकि डोमिसाइल नीति को लेकर बहुत पहले से बात चल रही थी और फाइनली अभी इस पर लेकर कोई एक अपडेट आया है। अभी उसको हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर टीआरई 3.0 भर्ती में बदलाव और एक अच्छी गुड न्यूज़ तो आपके लिए ये है फ्रेंड्स कि 2,17,591 पदों पर फिर से भर्ती। जी हाँ, ये बात हो रही है शिक्षा विभाग की। ठीक है, तो ये जो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है उसको हम एक बार डिटेल में जान लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएं और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में आपको पता भी चल पाए। ये जो आप नोटिस देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये नोटिस बिहार के स्टूडेंट्स द्वारा लिखा गया था और ये मुख्य सचिव जो हैं बीपीएससी आयोग के, उनको ये पत्र भेजा गया था कि डोमिसाइल नीति लागू करिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया था। अब इसके बाद आज जो इन्फॉर्मेशन आई है वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये आज की अपडेट है, लेकिन इसको जानने से पहले एक बार एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं टीआरई 3.0 के तो फॉर्म फिलअप ऑलरेडी हो चुके हैं और एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, 19 से 22 जुलाई के बीच में। तो टीआरई 3.0 में तो डोमिसाइल नीति अब आपकी लागू नहीं हो सकती, क्योंकि रीज़न ये है कि फॉर्म फिलअप पहले ही हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये जो डोमिसाइल नीति है ना, ये टीआरई 4.0 में ज़रूर लगेगी, क्योंकि बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके द्वारा यही मांग उठाई गई है कि डोमिसाइल नीति लागू करिए। जैसे अदर स्टेट के लोगों ने करा है वैसे ही बिहार में भी होना चाहिए, क्योंकि लोगों का कहना है बिहार के जो कैंडिडेट हैं उन्हें मौका मिल नहीं पाता है और अदर स्टेट वाले यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है बिहार में ये आपका बीपीएससी टीआरई निकाल के। तो देखिए, अभी क्या अपडेट आया है कि सूबे में डोमिसाइल नीति लागू हो, जीतन राम मांझी वोट दें बिहारी, नौकरी पाएं बाहरी, ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिए, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ के पक्ष में होंगे कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए बिहार में, और काफ़ी सारे कैंडिडेट नहीं भी होंगे, क्योंकि अदर स्टेट में ये हाल है कि भर्ती आ ही नहीं रही हैं। आप यूपी में देखिए, पिछले 6 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। तो अगर उन कैंडिडेट को बिहार में मौका मिल रहा है तो वो ये नहीं चाहेंगे कि बिहार में डोमिसाइल लगे, क्योंकि डोमिसाइल लगता है तो फिर अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। पहले इसको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं इसमें क्या है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किए जाने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आयोग और सरकार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर फिर से डोमिसाइल नीति लागू हो। आप जानते हैं टीआरई 1 में थी, लेकिन टीआरई 2 में इन्होंने हटा दिया था। जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर यानी कि ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार के पढ़े लिखे युवा मजदूरी करें और दूसरे राज्यों में और बिहारियों के हिस्से की सरकारी नौकरी आप बेच दें, लैंड फॉर जॉब और मनी फॉर जॉब के तहत। ठीक है, तो इनका कहना भी यही है कि ये जो डोमिसाइल नीति है ये लागू हो जानी चाहिए। अब एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो और कितने नहीं चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो बिहार वाले हैं उनको तो फ़ायदा होगा डोमिसाइल लागू होता है तो, बट जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वैसे आप लोग कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। रीज़न, ये सब करने का रीज़न बहुत कुछ हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो टीआरई 4 है ना आपका, ये अब अगस्त में तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जुलाई में आपका टीआरई 3 है। अब ये आपका जाने वाला है 2024 एंड में टीआरई 4। ठीक है, 2024 एंड में, मतलब ये मानकर चलिए नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा टीआरई 4 का। अब ये जो डोमिसाइल है ना, अगर ये लागू होता है तो टीआरई 4 से ही लागू हो जाएगा, और फिर ये होप करेंगे हम कि ये डोमिसाइल कभी नहीं हटेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स द्वारा मांग की जा रही है। टीआरई 3 में भी करी गई थी फॉर्म फिलअप से पहले, लेकिन इन्होंने नहीं माना, बट अभी फिर से कैंडिडेट्स का यही कहना है और लेटर भी लिखा हुआ है आयोग को। अभी मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि आप जानते ही हैं जो बिहार के कैंडिडेट हैं उन्होंने लेटर भी लिखा है। लेटर मैंने अभी आपको दिखाया भी था। अब देखते हैं फाइनली क्या डिसीजन आता है। जो भी डिसीजन आएगा फ्रेंड्स डोमिसाइल को लेकर, आपको इस चैनल पर बता दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। देखिए, ये अपडेट भी, इसमें भी यही आया हुआ है कि डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, आधा दर्जन घायल। डोमिसाइल को लेकर पटना की सड़कें लहूलुहान। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं और हो सकता है कि इस बार आपका डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाए टीआरई 4.0 से, क्योंकि टीआरई 3 में तो अब पॉसिबल नहीं है, फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। अब देखते हैं फाइनली क्या डिसीजन आता है। जो भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं सिर्फ डोमिसाइल को लेकर,
क्योंकि डोमिसाइल नीति ना लगाने की वजह से बिहार के जो कैंडिडेट हैं उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके डोमिसाइल को लेकर। अब हम एक अपडेट देखते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर 2 लाख प्लस वैकेंसीज आने के पूरे चांसेस हैं। ये देखिए यहाँ पर अपडेट दिया हुआ है, बिहार सरकार के 43 विभागों में 4,72,976 पद खाली हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में पद खाली हैं। और शिक्षा विभाग में कितने पद खाली हैं ये आप सबसे पहले देख सकते हैं, लिखा हुआ है शिक्षा विभाग 2,17,591। यानी कि ये जो वैकेंसीज आप देख रहे हैं ना, इतने पदों पर आपके फॉर्म भरे जाने हैं और इतने जो रिक्त पद हैं उन्हें भरा जाना है। तो आप सोच सकते हैं बिहार में बहुत अच्छा टाइम है, अभी नौकरी आ रही हैं और शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा आ रही हैं। आप जानते ही हैं TRE 1 हुआ, बैक टू बैक TRE 2, फिर TRE 3, अब TRE 4 भी होने वाला है। तो इतना बैक टू बैक वैकेंसीज अदर स्टेट में देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे कम वैकेंसीज अगर आप कहें तो 6 साल से जो बुरा हाल है यूपी में है सिर्फ, बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में पिछले 1-2 साल से बहुत अच्छा चल रहा है। आप जानते ही हैं ये जो शिक्षक भर्ती है उसको लेकर के। तो अभी शिक्षा विभाग में आपके कितने पद खाली हैं? 2,17,591। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल मत छोड़िएगा, प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि इतने पद इन्होंने भरने हैं और कब कब आएंगे, किस तरीके से आएंगे, आपको धीरे धीरे पता लगेगा। क्योंकि TRE 4 का अभी नोटिफिकेशन आएगा ना, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। TRE 4 में पहले ही इन्होंने बोला था 1 लाख प्लस वैकेंसीज आएंगी। अब देखते हैं कितनी आनी है, क्योंकि इतने पद तो जो खाली हैं ये सब भरे जाने हैं। ठीक है, ये बात हो गई। और TRE 4 में डोमिसाइल नीति को देखकर आप देखेंगे कुछ चेंजेस तो ज़रूर होंगे फ्रेंड्स डोमिसाइल नीति को लेकर, क्योंकि बहुत मांग चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है शिक्षा विभाग के अंदर भी, आयोग के अंदर भी। तो पॉसिबिलिटी लग रही है कि TRE 4 से आपका डोमिसाइल लागू हो जाए। ये तो हैं आपके शिक्षा विभाग के पद। अन्य पद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस पद पर कितनी वैकेंसीज यहाँ पर आ सकती हैं आपकी। इतने पद खाली हैं इन विभागों में, जैसे स्वास्थ्य विभाग में, गृह विभाग में, राजस्व एवं भूमि सुधार, जल संसाधन। तो सभी का पूरा डेटा इन्होंने दिया है कि किस विभाग में कितने पद बिहार में खाली हैं। तो इसके आधार पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है शिक्षा विभाग के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में आपको रिक्त पद देखने को मिल रहे हैं। तो यही एक अपडेट थी फ्रेंड्स आज के लिए, छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। छोटी थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों ने देखा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट्स इस बार CTET देने वाले हैं ना जुलाई 2024 में, उनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा TRE 4 में, क्योंकि TRE 4 में वो अपीयर हो जाएंगे और TRE 4 2024 के एंड तक हो जाएगा आपका, डेफिनेटली हो जाएगा। वैसे तो अगस्त में ही होना था, लेकिन TRE 3 पोस्टपोन होने की वजह से TRE 4 आपका 2024 के एंड में होगा। ठीक है, तो CTET जुलाई वाले कैंडिडेट अच्छे से मेहनत करें, CTET अपना क्वालिफाई कर लो, ताकि आप हर एक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हो जाएं। सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार में तो खैर बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर आपके CTET में 90 या 90+ मार्क्स आ जाते हैं ना, तो आप हर शिक्षक भर्ती के लिए अपीयर हो जाएंगे। जितनी भी सेंट्रल लेवल पर आती हैं, KVS है आपका, DSSSB, NVS, सभी में आप एलिजिबल हो जाओगे। और आप जानते हैं CTET की प्रिपरेशन हमारे चैनल पर भी चल रही है, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। डेली इवनिंग 6 बजे हमारी क्लासेज होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप सभी को बता दिया जाएगा। और TRE 3 वाले भी अपने प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में होने वाला है। और किस दिन 1 to 5 का होगा, किस दिन 6 to 8 का होगा, 9-10 का किस दिन होगा, 11-12 का किस दिन होगा, सेपरेटली इन्होंने डेट अभी नहीं बताई है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इवनिंग में अपनी क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।